हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। There are four sectors of our economy. First of all, household sector, producer sector, government sector, then the external sector. It is also called the rest of the word sector. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में ओनली कंज्यूमर्स इंक्लूड होते हैं जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करते हैं। ये कस्टमर भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। इसे हम एक्चुअल में हाउस होल्ड को रियल ओनर भी कहते हैं। मीन्स के ये एक लास्ट एंड है गुड्स और सर्विस का, मतलब जो कंज्यूम करते हैं आगे सेल नहीं करते। सेकेंडली प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं जैसे कि फर्म, वो सभी इंक्लूड होते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में। और प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए अपने हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड रहता है। वो उससे उसके लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल के लिए हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड रहता है। या तो वो उसे परचेज करता है और या फिर उसे हायर करता है। थर्ड पे आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कैसे इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट या तो एज ए वेलफेयर एजेंसी काम करेगी या फिर एज ए प्रोड्यूसर काम करेगी। प्रोड्यूसर तो आपको पता ही है कैसे काम करेगी, लेकिन एज ए वेलफेयर एजेंसी वो क्या काम करती है, वो जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और डिफेंस के लिए कुछ लॉज बनाना, ऐसे वो वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम करती है। एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के साथ रिलेटेड होती हैं। और आल्सो वी इंक्लूड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो सभी एक्टिविटीज़ जो फ्लो ऑफ कैपिटल के साथ रिलेटेड होती है वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो की कि कैसे ये सभी सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हाउस होल्ड सेक्टर के कैसे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड होगा और प्रोड्यूसर सेक्टर कैसे हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर को हम फैक्टर सर्विस का नाम भी देते हैं। ये एक्चुअल में फैक्टर सेक्टर भी है क्योंकि ये सर्विस भी देता है। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो अपनी सारी फैक्टर सर्विस किससे लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर से। वो कौन सी सर्विस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, ये सभी वो किससे लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, अब बात आती है हाउस होल्ड की। जो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स और सर्विस वो देता है, वो किसे सोल्ड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। कहने का मतलब क्या है कि जो फैक्टर सर्विस लेके प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विस लेके उसके बदले में जो सर्विस वो प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसे कौन खरीद लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर। इस तरह हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी तो कोई रेवेन्यू होती नहीं, तो उसकी रेवेन्यू को वो कहाँ से जनरेट करती है। वो अपनी रेवेन्यू के लिए हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों पे डिपेंड करती है, यानी कि वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के साथ अपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और वो किससे लेती है, हाउस होल्ड सेक्टर से और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, और इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की रेवेन्यू सोर्सेज कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो बदले में गवर्नमेंट सेक्टर भी उससे इन दोनों सेक्टर्स को कुछ ना कुछ तो देती होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे आता है, यानी कि जो टैक्स हम हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर पे करते हैं उसके बदले में गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। जो सर्विस है वो लॉ और ऑर्डर की फॉर्म में देती है हाउस होल्ड सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर को। हमारा आज का टॉपिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मेरी और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नीचे दिए गए बेल बटन को दबाना मत भूलना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर भेजना कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए।